स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ ECGs इंक्लूडिंग सम ऑफ द नॉर्मल स्टेप्स एज वेल एज एबनॉर्मल ECG। तो आई होप कि कल आप लोगों को एटलीस्ट वेव्स समझ आ गई होंगी कि कौन सी वेव्स कौन सी हैं। ठीक है, तो ECG जो है उसकी इंटरप्रिटेशन शुड ऑलवेज बी स्टेप वाइज, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रेट क्या है, यानी कि आपका हार्ट रेट कितना है, जो आप ECG से देख सकते हैं। आया आपका रिदम कैसा है, साइनस है, साइनस नोड से जनरेट हो रहा है, AV नोड से जनरेट हो रहा है, वेंट्रिकल से जनरेट हो रहा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, उसको हम कहते हैं कि ये आपकी रिदम जो है इंटरप्रिटेशन है। एक्सेस हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन क्या है, आइदर इट्स गोइंग टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, फिर हमारे पास वेव मॉर्फोलॉजी है, जिससे हम इंडिपेंडेंट चेम्बर, डायलिटेशन, चेम्बर एनलार्जमेंट या डिफरेंट पैथोलॉजीज जो है वो उनको पिक आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंटरवल्स हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास एक PR इंटरवल है, एक हमारे पास QT इंटरवल है। PR इंटरवल के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारे पास है सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि एक PR सेगमेंट है हमारे पास, जो ये है, और फिर हमारे पास एक है ST सेगमेंट। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे PR सेगमेंट जो है वो आपके लेवल के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, हम करेंगे ST सेगमेंट। और इंटरवल्स में से जो हम चूज करेंगे उसमें से एक होगा RR इंटरवल, जो ये है कि आपके एक R से लेके दूसरे R तक, या एक QRS कॉम्प्लेक्स से लेके दूसरे QRS कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो वो बहुत इजी है। अगर आप जो है जब रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस बिटवीन RR इंटरवल। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे ECG दिखाऊं तो हमारे पास ये एक R इंटरवल है, ये हमारे पास दूसरा R इंटरवल है, इसके बीच में हमारे पास है 3 लार्ज बॉक्सेस। ठीक है, तो 3 लार्ज बॉक्सेस अगर मैं 300 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो हमारे पास आंसर आता है 100। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि रेट कहाँ पे है, रेट इज 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये सब उसके लिए है अगर आपके पास रिदम रेगुलर हो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी 3 बॉक्सेस हैं, 3 से थोड़े ज्यादा हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी उतने ही सेम है, R to R इंटरवल में, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसका मतलब आपका रिदम रेगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिदम जो है इरेगुलर हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर ये रूल ऑफ 300 आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर RR के बीच में एक बिग बॉक्स है तो हमारे पास रेट कितना होगा, 300। अगर हमारे पास RR के बीच में 2 बिग बॉक्सेस हैं तो द रेट विल बी 150। अगर 3 है तो द रेट विल बी 100, 4 है तो 75, इसी तरह। ठीक है, लेकिन पास दूसरा रूल क्या है, 10 सेकेंड रूल। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, दिस इज फॉर इरेगुलर रिदम। पहले हमने जो बात की थी 300 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस जो था बिटवीन RR इंटरवल, वो क्या है, इट्स फॉर रेगुलर रिदम। रेगुलर ये है कि R आपकी एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल के बाद आ रही है, यानी कि अगर मैं देखूं कि R जितने बॉक्सेस में यहाँ पे आ रही है उतने ही बॉक्सेस में यहाँ पे भी आ रही है, उतने ही बॉक्स यहाँ पे ही आ रही है। ठीक है, तो अगर R to R इंटरवल आपका है तो इट्स कॉल्ड रेगुलर रिदम। ठीक है, तो अगर रेगुलर रिदम है तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, द रूल ऑफ 300। और अगर इरेगुलर रिदम है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, द 10 सेकेंड रूल। ठीक है, उसमें हमारे पास ये एक रिदम स्ट्रिप है जहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमारे QRS कॉम्प्लेक्सेस रेगुलर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 बिग बॉक्स है, यहाँ पे हमारे पास 3 बिग बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे इनफैक्ट हमारे पास 4 बिग बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि आप 300 को 2 से डिवाइड करेंगे
3 से करेंगे, 4 से करेंगे, किसके साथ करेंगे? इसमें हमारे पास ये होता है कि आप 30 बिग बॉक्सेस जो है उनको काउंट करते हैं, यानी 6 सेकेंड्स। हमें पता है कि 1 सेकेंड में द ईसीजी पेपर मूव्स अबाउट 5 बिग बॉक्सेस। तो 6 सेकेंड्स में 5 into 6 होगा 30 बॉक्सेस, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा 30 बिग बॉक्सेस आप काउंट करेंगे, उसमें फिर आप देखेंगे कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो इसमें रेट जो है इट्स अराउंड 190 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे आपकी रिदम रेगुलर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं सारी लीड्स में, वहां पे आप 300 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 RR इंटरवल्स, तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। अगर आपका रिदम इरेगुलर है, यानी कि द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस या द RR इंटरवल्स आर एट मूविंग एट अ डिफरेंट रेट, तो फिर आप 10 सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। वहां पे आप 6 सेकेंड स्ट्रिप लेंगे, यानी 30 लार्ज बॉक्सेस, और उसमें आप काउंट करेंगे कि कितने आर्स आपके पास आ रहे हैं या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, और उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। अब रिदम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका था कि इनिशियल आप सारी ईसीजीज में क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, रेट। उसके बाद आप रिदम देखते हैं, ठीक है। रिदम में क्या देखना होता है आपने कि हमारे पास पी वेव्स हैं, हाँ हाँ हमारे पास पी वेव्स हैं, दे आर कमिंग। फिर दूसरा है कि दे आर कमिंग बिफोर एवरी, एक किसी ने हैंड रेज किया है, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। जी मैम ये 10 सेकंड वाला, मैम 10 सेकंड वाला वापसी बता दो। चलें ठीक है, मैं बताती हूँ। 10 सेकेंड रूल बहुत इजी है। उसमें आपके पास ये होगा कि आपको, एक सेकेंड ये मैं एंटर कर लूँ। 10 सेकेंड रूल में आप क्या लेंगे, 30 लार्ज बॉक्सेस लेंगे। 30 लार्ज बॉक्सेस क्यों ले रहे हैं, हम 6 सेकेंड स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है। 30 लार्ज बॉक्सेस में आप काउंट कर लेंगे 1 2 3, इस तरह आप सारे लार्ज बॉक्सेस काउंट करेंगे 30 तक, ठीक है। ये ऑलरेडी 6 सेकेंड स्ट्रिप है, जिसमें नीचे हमारे पास 30 लार्ज बॉक्सेस है। 30 लार्ज बॉक्सेस में आप काउंट करेंगे, जो आपको ये पॉइंटेड एजेस नजर आ रही हैं, इनको आप आर्स कहते हैं, कि एक आर हमारे पास, या आप पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये पूरा एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरह जितने भी इस 6 सेकेंड स्ट्रिप में आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, उनको आप काउंट करेंगे और इनटू 10 करेंगे। जब आप इनटू 10 करेंगे तो फिर आपके पास रेट आ जाए। अगर आपके पास 10 कॉम्प्लेक्सेस हैं 30 सेकेंड स्ट्रिप में या 30 बॉक्सेस में, तो 10 into 10 करें हो जाएगा। अगर आपके पास 12 आ रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस, तो 12 into 10 करेंगे तो वो 120 हो जाएगा। हमारे पास ये थे 19, तो 19 है तो उनको into 10 करेंगे तो हमारे पास 190 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिदम है, एक सेकंड यहाँ से चलते हैं। रिदम, रिदम में हमें देखना होता है कि भाई आया रिदम पी वेव्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर पी वेव्स प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई रिदम इज साइनस, क्योंकि हमें पता है कि साइनस नोड की एक्टिविटी जब होती है तो फिर हमें चाहिए होती है पी वेव्स, ठीक है। जब ऐसे नोड एक्टिवेट होगा, ऐसे नोड जो है हमारे एट्रिया को एक्टिवेट करेगा। जब एट्रिया एक्टिवेट होंगे तो हमारे पी वेव्स जनरेट होते हैं। तो जब व्हेनेवर द पी वेव इज प्रेजेंट, यू से द रिदम इज साइनस। लेकिन पी वेव कब कैसे प्रेजेंट हो, कि हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले प्रेजेंट हो और रेगुलर इंटरवल पे आपका कांस्टेंट हो। अगर अब मैं यहाँ पे देखूं कि पीस जो है वो
प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है, ये आपकी P है, ये आपका QRS है, ये आपकी T है। यहाँ पे ये आपका P वेव है, फिर आपका QRS है, फिर T है। तो मैं देख रही हूँ कि हर कॉम्प्लेक्स के साथ P वेव है और इट इज कमिंग बिफोर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब P जो आपका ऐसे नोड जनरेट कर रहा है वो नीचे कंडक्ट हो रही है वेंट्रिकल्स में, और आपका QRS जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है रेगुलर। कैसे आप कहते हैं कि भाई मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 जो है बॉक्सेस हमारे आ रहे हैं R और R के बीच में, यहाँ पे भी 5 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 5। तो हमारे पास रेगुलर रिदम के लिए क्या होना चाहिए, QRS जो है दे शुड बी एट अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो RR जो है हर जगह पे फिक्स्ड हो, P जो आ रही है वो हर जगह पे फिक्स्ड हो, हर P जो है इट शुड फॉलो अ QRS कॉम्प्लेक्स। तब हम कहते हैं कि ये इंटरवल जो है साइनस रेगुलर रिदम है, ठीक है। तो अब तक हमने किया है कि रेट क्या है। रेट में हमारे पास दो चीजें हैं। रिदम आपको देखना होगा कि रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलर है तो 300 वाला रूल है, अगर इरेगुलर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके 30 सेकंड स्ट्रिप में और 6 सेकंड स्ट्रिप में, सॉरी। और उसके अलावा रिदम हम देखने के लिए क्या देख रहे होते हैं कि आया कॉम्प्लेक्सेस जो है आर रेगुलर है, हर पी जो है इट्स कमिंग बिफोर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स, पीपीज हमारी रेगुलर हैं और पीआर इंटरवल हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि पी और QRS के बीच में छोटा सा जो ये इंटरवल है वो भी सब में कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेस, ठीक है। एक्सेस है क्या, एक्सेस इज द जनरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट पासेस थ्रू द हार्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सेस होते हैं कि भाई लेफ्ट एक्सेस है तो इसका मतलब आपकी फ्लो की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पे है, अगर राइट है तो राइट पे है, ठीक है। ये नो मैंस लैंड होती है, यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट एक्सेस होती है, इसको हम काउंट नहीं करते। और जो नॉर्मल रेंज है वो ये है, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट एक्सेस है तो हम कहते हैं कि भाई कोई लेफ्ट हार्ट पैथोलॉजी। अगर हमारे पास राइट एक्सेस डेविएशन है तो हम कहते हैं कि भाई राइट साइडेड कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कैसे देखते हैं एक्सेस, आपको ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सेस हम कब कहते हैं, जब -30 से लेके हमारे पास +90 तक हो। और हम जो लेफ्ट कब कहते हैं, राइट कब कहते हैं, वो हम इसको आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल बहुत ही आसान है। उसमें यह है कि अगर आपके पास जो दो लिम लीड्स आप देखते हैं उसके लिए एक लीड 1 एक लीड AVF, ठीक है, जो दोनों आपकी लिम लीड्स हैं। अगर आपकी दोनों लिम लीड्स में QRS जो है वो अपवर्ड गोइंग है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, तो आप कहते हैं आपका एक्सेस नॉर्मल एक्सेस है, ठीक है। अगर लीड 1 में आपका QRS जो है वो अपवर्ड है या पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, लेकिन AVF में आपका QRS नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड है, तो हम कहते हैं ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अगर लीड 1 में नेगेटिव है और AVF में पॉजिटिव है तो हम इसे कहते हैं ये है आपकी राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो एक्सिस आपके लिए बहुत आसान है, सिर्फ आपने दो लीड्स को देखना है। आप लीड 1 और AVF को देख सकते हैं, आप लीड 1 और लीड 2 को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूल सेम ही होगा कि अगर दोनों अपराइट हैं, QRS दोनों में अपराइट है तो दैट्स नॉर्मल। अगर QRS लीड 1 में पॉजिटिव है, AVF में नेगेटिव है, तो ये आपकी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अगर आपका QRS कॉम्प्लेक्स लीड 1 में जो है वो नेगेटिव है और AVF में पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं वो है राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अगर इजी है तो लोग इस तरह भी याद करते हैं, वो आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर कर लूंगी, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा भी रूल अप्लाई करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद होना चाहिए कि एक्सेस कौन सी जो है वो नॉर्मल रेंज क्या है आपकी, -30 टू +90 है। लेफ्ट एक्सेस आपकी कहाँ से आती है, -30 से लेके -90 तक। फिर आपकी जो राइट आती है वो कहाँ से आती है, 90 से +90 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है। तो ये
याद रखते हैं, इसमें राइट और लेफ्ट ना भी याद रखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सेस कितने। अगर वो भी आप लोग नंबर्स भूल जाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, बस अगर आप बताते हैं कि राइट है, लेफ्ट है या नॉर्मल एक्सेस है, दैट्स ऑल्सो सफिशिएंट फॉर योर स्टेज। ठीक है, आई होप यहाँ तक रेट रिदम एक्सेस सबको क्लियर है। अगर नहीं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम जो है वो पैथोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, एबनॉर्मल ईसीजी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, हम चल सकते हैं आगे। किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया? ठीक है, चले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है, कल मैंने आपको बात बताई थी कि हम जो है चेम्बर एनलार्जमेंट पिक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मोहम्मद वासिफ आप अपने आप को खुद भी अनम्यूट करें, मैंने यहाँ से कर दिया है। मैम एक्सेस रिपीट कर दें। ठीक है, एक्सेस में आप नंबर्स को छोड़ दें, नंबर्स आप जो है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो सिर्फ ये याद रखें कि अगर आपका जो QRS कॉम्प्लेक्स है अगर अपवर्ड है, जो नॉर्मली होता है हमारा, अगर मैं आपको दिखाऊं पुरानी जो ECG थी हमारी नॉर्मल वाली, इसमें अगर आप देखें कि ये आपका QRS वर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड अब कैसे लगेगा वो ऐसा आपको दिखने में आएगा। ठीक है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या होगी कि इसकी मेजर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपको डाउनवर्ड नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोनों अपराइट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लीड 1 और AVF को देख लें आप, या लीड 1 और 2 को देख लें। ठीक है, लीड 1 में AVF में भी अपराइट है कॉम्प्लेक्स, तो मैं कहूंगी अपराइट है, तो इसका मतलब दोनों अपराइट है, तो ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पे लीड 1 में अपराइट है, AVF में अपराइट डेविएशन है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे अपराइट है, तो हम कहते हैं ये राइट एक्सिस डेविएशन है। एक्सेस इतनी मुश्किल नहीं है, आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं एबनॉर्मल ECG, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं चेम्बर एनलार्जमेंट। इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आप देखें लीड 2 में, हमें पता है कि हम P वेव कहाँ अच्छी देख सकते हैं, एक लीड 2 में और एक P1 में। जो कल किसी ने सवाल पूछा था कि हम वेव्स कौन सी लीड में देखेंगे, सारी वेव सारी लीड्स में होती है, लेकिन जो सिर्फ आपकी P वेव है वो अच्छी आप कहाँ अप्रिशिएट कर सकते हैं, लीड 2 में अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो आपकी लिम लीड है, और दूसरी प्रीकॉर्डियल V1 में अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं, हमें पता है कि नॉर्मल P वेव जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वोल्टेज उसका लेस देन 2.5 mm होना चाहिए। लेस देन 2.5 मतलब कितना होगा, हमें पता है कि ये आपका